हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कोविड की सिचुएशन में अगर आपको कभी रात बिरात या फिर कभी इमरजेंसी कंडीशन में जहां आपको बाहर नहीं निकलने को मिल रहा है, तब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि इमरजेंसी कोई भी डिजीज होती है, तो आप उस टाइम पर क्या घर में मेडिसिन रखें जिससे आपको तुरंत रिलीफ मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको वेल प्रिस्क्राइब यानी कि जो मोस्टली डॉक्टर्स यूज करते हैं मेडिसिन इमरजेंसी कंडीशन में, वो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जिनको आप घर में रखेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं कुछ ही पल में ठीक हो जाएंगी और आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इमरजेंसी डिजीज कौन सी होती है। इसके अंदर बहुत सारी डिजीज आती हैं, जैसे कि फीवर, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में कभी भी आ जाता है। रात बिरात भी आपको फीवर हो सकता है बिना किसी कारण के भी। दूसरा, डायरिया, यानी कि आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं या आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर को भी ये हो सकता है। इवन छोटे बच्चों को तो ये मोस्टली प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तीसरा हो गया कोल्ड एंड कफ, जो कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, पेट में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, ये सब इमरजेंसी कंडीशन वाली डिजीज होती हैं। इसमें अगर आप कुछ मेडिसिन घर पे रखेंगे तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना होगा और आपको घर में ही इसका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे आज मैं यही सारी मेडिसिन डिस्कस करूंगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसमें लास्ट तक जरूर बने रहें। जैसे कि पहला सिम्टम मैंने बताया कि अगर कभी भी किसी को या आपकी फैमिली में किसी को भी फीवर हो जाता है तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है एकोनाइट 30। एकोनाइट एक ऐसी मेडिसिन है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आपके फीवर को ठीक करता है, यानी कि अगर किसी भी टाइप का फीवर है और उसको आपको तुरंत का तुरंत ठीक करना है तो एकोनाइट एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी आपको 2-2 ड्रॉप लेनी होगी डायरेक्टली टंग पर, दिन में 3 से 4 बार। दूसरी दोस्तों कंडीशन होती है कि अगर जैसे कि आप घर में हैं और आपको पेट में दर्द अचानक हो जाता है। पेट में दर्द इसलिए हो सकता है कि अगर आपने कुछ भी उल्टा सीधा खाया है या अनहाइजीनिक खाया है, बच्चे कभी कभी कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो अक्सर उनके पेट में दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 3 टाइप की मेडिसिन घर पे रख सकते हैं, कार्बोवेज, चाइना एंड लाइकोपोडियम। आपके बच्चे के या आपके पेट में नाभि के जस्ट ऊपर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप कार्बोवेज 30 ले सकते हैं। इसकी 2-2 ड्रॉप ले सकते हैं। अगर आपका पेन बहुत ज्यादा है पेट में और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तब आपको कार्बोवेज 30 लेनी होगी, 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर 2-2 घंटे के गैप में। अब उससे बात कर लेते हैं, अगर आपके नाभि के चारों तरफ दर्द हो रहा है काफी तेज तो उस कंडीशन में आप चाइना 30 लीजिए, 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर, दिन में 3 बार। अगर सीवियर पेन हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो 2-2 ड्रॉप आप 2-2 घंटे के गैप में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पेट में नाभि के नीचे दर्द हो रहा है तब आप उस कंडीशन में लेंगे मेडिसिन लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर, दिन में 3 बार। और अगर सीवियर पेन है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको 2-2 घंटे के गैप में भी ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको एक ड्रॉप देनी है और अगर बड़े हैं यानी कि 10 साल से ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति हैं उनको लेनी होगी 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर। देखिए दोस्तों, अगर आपने कुछ भी गलत खाया हुआ होता है तो उसकी वजह से ही पेट में दर्द मोस्टली होता है। तो अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उस टाइम पर आप अपने डाइट को भी थोड़ा मैनेज करिए, यानी कि खाने को भी आप थोड़ा सिंपल रखिए, उसमें मसाले ऑयल कम यूज करिए और ऐसा खाना खाइए जो बिल्कुल हल्का हो, जिसको आप इजीली डाइजेस्ट कर सकें। तीसरी कंडीशन है दोस्तों कोल्ड एंड कफ होना। जैसे कि ये तो आमतौर पर आए दिन बच्चों को और बड़ों को होती ही रहती है। मौसम चेंज होता है तो आपको कोल्ड एंड कफ की शिकायत हो ही जाती है। तो इस कंडीशन में जैसे कि एक सिम्टम्स होते हैं कि नाक से पानी आना, छींके आना, नाक बंद हो जाना, तो उस कंडीशन में आप मेडिसिन लेंगे पल्सिटिला 30। पल्सिटिला 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर, दिन में 3 बार। और अगर छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है तो उनको 1 ड्रॉप ही देंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर कोल्ड के साथ साथ कुछ सीवियर सिम्टम्स और आने स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि वो बच्चों को खांसी हो जाती है या बड़ों को कोल्ड के साथ साथ खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो खांसी के भी 3 सिम्टम होते हैं। पहला सिम्टम है कि अगर आपको कोल्ड यानी कि नाक से पानी आ रहा है, नाक बंद हो रही है, इसके साथ साथ अगर आपके जो सबसे पहली कंडीशन होती है कि जब आपको जुकाम होता है तो उस टाइम पे आपको चेस्ट में कंजेशन फील होता है, यानी कि चेस्ट में भारीपन होता है, बलगम आपको जकड़ा हुआ फील होता है। तो उस कंडीशन में आपको पल्सिटिला 30 के साथ
कॉस्टिकम 30 भी लेनी होती है। कॉस्टिकम 30 की 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे लेंगे दिन में 3 बार। और अगर आपकी खांसी बहुत ही ड्राई है, यानी कि आपको उसमें कोई बलगम का साउंड नहीं आ रहा है, खांसी खुल टाइप की हो रही है, उस टाइम पर आपको पल्सेटिला, यानी कि अगर कोल्ड है और प्लस सूखी खांसी है तो उस टाइम पर आपको पल्सेटिला 30 के साथ ब्राइनिया 30 भी लेंगे और 2-2 ड्रॉप लेंगे डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। तीसरी कंडीशन दोस्तों, अगर यही कोल्ड इतना बढ़ गया है या खांसी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो बलगम सा आपका चेस्ट में फील होने लगा है, आप जैसे ही खांसते हैं तो आपके मुंह में थोड़ा सा फ्लेम यानी कि बलगम आ जाता है, या फिर आप खांसते हैं तो आपको व्हीजिंग साउंड सुनाई पड़ती है, तो उस टाइम पल्सेटिला 30 के साथ आप हिपरसल्फ 1 ml यानी कि हिपरसल्फ 1000 पावर की आप मेडिसिन लेंगे। इसकी 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। अगर ज्यादा सीवियर है तो उसको आप 2-2 घंटे के गैप में भी चला सकते हैं। एक और कॉमन डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि बच्चों को या बड़ों को भी कभी न कभी उल्टा सीधा जब खाते हैं पेट दर्द के साथ साथ उनको लूज मोशन यानी कि डायरिया हो जाता है, यानी कि डायरिया बहुत ही पतला हो रहा है, तो उस टाइम पर आपको मेडिसिन लेनी होगी पोडोफाइलम 30। इसकी 2-2 ड्रॉप लेंगे 2-2 घंटे के गैप में डायरेक्टली टंग पर। बच्चे हैं तो 1-1 ड्रॉप दीजिए उनको 2-2 घंटे के गैप में। यहीं पर अगर किसी भी बच्चे में या बड़े में जो स्टूल आ रहा है यानी कि पॉटी हो रही है, उसके साथ साथ म्यूकस भी आ रहा है, तो म्यूकस यानी कि चिपचिपा सा पदार्थ, लिसिसा सा पदार्थ पॉटी के साथ आ रहा है, बहुत तेज स्मेल भी है यानी कि बदबू आ रही है उसमें, उस टाइम पर आप मेडिसिन लेंगे मर्कसॉल 30 में। मर्कसॉल 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। बच्चे हैं तो 1-1 ड्रॉप देंगे आप उनको डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। अगर डायरेक्टली टंग पर बच्चे नहीं ले पा रहे हैं, काफी छोटे हैं, उनको कड़वी लगती है मेडिसिन, तो 1 चम्मच पानी में आप 1 ड्रॉप मेडिसिन डालेंगे और उसको दिन में 3 बार या 2-2 घंटे के गैप में सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन बच्चों को भी दे सकते हैं। ऐसे ही एक इमरजेंसी कंडीशन होती है वॉमिटिंग होना। ये कभी भी हो सकती है आपकी लाइफ में कि आपको कभी भी रात बिरात आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, उसका नाम है इपीकैक 30। इपीकैक 30 की ही ऐसे ही आपको 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे लेना है। अगर सीवियरिटी ज्यादा है, ज्यादा ही आपको उल्टियां हो रही हैं, तो फिर आप 2-2 घंटे के गैप में भी मेडिसिन ले सकते हैं, और नहीं तो इसको दिन में 3 बार ही सफिशिएंट है। इसी इमरजेंसी कंडीशन में एक और सिम्टम होता है कि कान में दर्द कभी भी हो जाता है, हमारे बच्चों को भी हो जाता है। उस वक्त पे जब आपको दर्द कुछ ज्यादा हो रहा हो तो आप मर्कसॉल 1000 की मेडिसिन घर में रखिए। मर्कसॉल 1000 आप देंगे 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। बच्चे होते हैं तो आए दिन उनको चोट लगती रहती है, तो उस कंडीशन में आप आर्निका 30 घर में रखिए। आर्निका 30 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। आर्निका 30 की आपको 2-2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। अगर बच्चे हैं तो 1-1 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में मिला के ले सकते हैं दिन में 3 बार। से लास्ट में कभी कभी महिलाओं को पीरियड के दौरान यानी कि मेंसेस के दौरान उनके पेट में दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में आप एक ट्राइचुरेशन मेडिसिन घर पे रखिए जो है मैकफॉस 6X में। मैकफॉस 6X की मेंसेस के दौरान होने वाले पेन को बहुत ही अच्छे तरीके से कम कर देती है। मैकफॉस 6X जो होती है वो टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन होती है। मैकफॉस 6X की आपको 4 टैबलेट लेनी होगी डायरेक्टली टंग पर दिन में 3 बार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।